हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमने ओपी सब्जेक्ट में चैप्टर 1 2 3 4 हमने कंप्लीट कर दिए हैं। वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अभी मैं आपको चैप्टर 5 जो है वो आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो चैप्टर 5 का नेम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग। ठीक है, ये थिंकिंग कैसे आई ये हम आज देखेंगे। तो उसमें पहला दो टॉपिक है, क्लास एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो क्लास एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन ये क्या है? ठीक है, हमने ओरली आई थिंक सेकेंड या थर्ड चैप्टर में ओरली देखा था कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होते हैं, बट आज हम उसको डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन जो है ना वो और इनकैप्सुलेशन आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। तो एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तब ये बात समझ लो कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन यानी कि कुछ कैप्सूल है, लाइक दिस, कि हमारी कोई दवा होती है तो वो कैप्सूल में होती, तो इधर बहुत सारे वो गोलियां होती है और एक कैप्सूल में बंद होती है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम दैट यहाँ पे हमारी मेथड्स, फंक्शनैलिटी, एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीज़ें कोई एक चीज़ में रैप कर दे तो वो क्या हो गई, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, सेम एंटिटी जब होती है, एंटिटी यानी कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है। ठीक है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, तो उन लोगों का आईडी अलग होता है, क्लास अलग होते हैं, तो पर हो कॉमन क्या है कि वो सारे स्टूडेंट है। तो वो स्टूडेंट का एक बना दे हम, तो क्या हो जाएगी ये इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एंटिटी जो होती है उसमें रिलेटेड जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेथड होते हैं, फंक्शनलिटी होती है, उसको तुम एक कैप्सूल में लॉक कर दो या फिर एक क्लास में पैक कर दो, तो वो इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी ये एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है पता है, कि वो हाइड कर देता है, डोंट शो, यानी कि वो शो नहीं करता। ठीक है, जो भी हमारा जो प्रोग्रामिंग है, ठीक है, हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसमें जो भी कोड होगा हमारा, जो हमें काम का नहीं है, ठीक है, यूज़र को काम का नहीं है, तो वो उसको हाइड कर देगा। ठीक है, हाइड कर देता, तो वो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो यहीं पे भी यही बोल रहे हैं कि इनकैप्सुलेशन यानी कि एंटिटी जो होती है, एट्रीब्यूट्स, मेथड, फंक्शनलिटी, उसको तुम एक क्लास में कर दो तो वो इनकैप्सुलेशन हो जाएगा। और एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि कोई भी डिस्प्ले, हमें कुछ भी डिस्प्ले होता है, ठीक है, लाइक प्रोग्राम हमें डिस्प्ले होता है, तो वो जो डिस्प्ले होता है तो उसमें जो हमारे काम का नहीं है वो लोग नहीं बताते, लाइक हाइड कर देते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, अभी ये देखते हैं कि थिंकिंग इन ऑब्जेक्ट्स, क्लास, रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, एक मेमोरी का कंटेंट है कि भाई हाँ ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट, लाइक दैट कि रियल वर्ल्ड एंटिटी चाहिए, यानी कि स्टूडेंट क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, तो हम उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, वाई ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। क्लास की जगह हम ऑब्जेक्ट क्यों बोलते हैं, वो है तो यही। ठीक है, क्लास ओरिजिनल है बट ऑब्जेक्ट उसकी ब्लूप्रिंट है, दैट इज सिंपल, कोई ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। व्हाट इज डेटा? डेटा यानी कि हमें पता है कि इंफॉर्मेशन होती है, हम कंप्यूटर लैंग्वेज में रॉ मटेरियल बोलते हैं, एक फॉर्मेट होते हैं डेटा के, इसलिए। પછી फोर्थ थिंग है कि व्हाट इज डेटा मॉडलिंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के में डेटा मॉडलिंग क्या होती है? ठीक है, ये छोटे छोटे हैं, वो आपको वाइवा में पूछ सकते हैं या फिर इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। तो डेटा मॉडलिंग क्या है, तो हमारा जो डेटा होता है उसको मॉडल के हिसाब से, यानी कि डायग्राम के हिसाब से हम रिप्रेजेंट करवाए, तो वो होती है डेटा मॉडलिंग। व्हाट इज मैसेज? तो मैसेज कौन सा है, लाइक दिस, कि हम लोग जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते तो इधर लास्ट में हम मैसेज लिखते हैं, तो ये हो गया मैसेज। सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लास, हमें पता है ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हमने बहुत बार देखा है कि क्लास का नेम, रेफरेंस वेरिएबल, फिर न्यू क्लास का नेम और आर्ग्यूमेंट्स। सो ये सब सारी चीज़ें हमें पता है। अभी क्लास रिलेशनशिप्स, तो क्लास रिलेशनशिप्स इज यूज टू रिप्रेजेंट द क्लासेस इन द ग्राफिकल मैनर। ये जो क्लास रिलेशनशिप्स है वो क्यों यूज होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, तो के क्लास को, कैसे, तो के ग्राफिकल मैनर्स, सो दैट क्लाइंट कैन अंडरस्टैंड द सिस्टम बेटर। ठीक है, तुम लोग समझ पाओगे। अभी कुछ ऐसा थियरी लिख दिया तो हमें पता नहीं चलेगा, बट ऐसे हमें डायग्राम से बताए कि नहीं तुम इधर जाओगे तो पहले लॉगिन आएगा, उसके बाद इधर जाओगे तो ये आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये होती है क्लास रिलेशनशिप्स। इन दिस मॉडल वी रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप्स, डेटा एंड मेथड्स ऑफ द क्लास। हम मॉडल में क्या रिप्रेजेंट कराएंगे, हमारे डेटा और मेथड को कराएंगे। ठीक है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट आर रिप्रेजेंट बाय बॉक्स। क्लास जो होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें मॉडल बनाना है। ठीक है, आपको ये एग्जाम्पल दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। ऑब्जेक्ट नेम इज फॉलोड बाय द colon and the class name, ऑल्सो एवरीथिंग वी नीड टू अंडरलाइन इन द बॉक्स विच रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट जो होगा उसको हम अंडरलाइन करेंगे। ये आपको एग्जाम्पल बताऊंगी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो वी हैव बेसिकली बिलो रिलेशनशिप्स एस बिलो। हमारे पास 4 रिलेशनशिप है, एसोसिएशन,
एग्रीगेशन, कंपोजिशन एंड जनरलाइजेशन। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये पूछते हैं, आप ये ध्यान में रखना, ये 4 चीज़ें आपको पूछेंगे, ठीक है, कि हमारे रिलेशनशिप्स कितने हैं, तो ये 4 है, और 4 को आपको डिफाइन भी करने को बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है एसोसिएशन। इट इज़ अ रिलेशनशिप विच इज़ नोन एज ए टाइप रिलेशनशिप्स। उसको क्या बोलते हैं? ए टाइप रिलेशनशिप्स बोलते हैं, ठीक है, ये एसोसिएशन वाले को। फॉर एग्जाम्पल पर्सन क्लास एंड टीचर क्लास कैन हैव हैज़ अ रिलेशनशिप, ठीक है। पर्सन एक क्लास है और टीचर की एक क्लास है, और वो दोनों ये ए रिलेशनशिप्स बिहेव करते हैं, ठीक है, विच कैन बी डिनोटेड बाय सिंगल कनेक्शन फाइन, ठीक है। ये कैसे डिनोट करेंगे? लाइक दिस, कि इधर है टीचर का क्लास और इधर है टीचर और दूसरा क्या था हमारा पर्सन का, ठीक है, और ये दोनों एक रिलेशन में है, तो वो एक सिंगल रिलेशन में आएंगे, ठीक है। ऑप्टिकली वी कैन पुट 0 और 1 और स्टार। हम लोग इन दोनों के बीच में 0, 1 और स्टार रिप्रेजेंट करा सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम बोथ द एंड्स, ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। आपको ये एग्जाम्पल में मैं दिखाऊंगी कि कैसे होता है। अभी एग्रीगेशन, सेकेंड वन इज एग्रीगेशन। इन दिस रिलेशनशिप वन ऑब्जेक्ट कैन बी अ पार्ट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। उसमें क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट का पार्ट दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है उसके रिलेटेड होता है, ठीक है, पार्ट होता है। इट इज़ कंसिडर एज अ वीक टाइप ऑफ रिलेशन, लाइक दैट। इसको क्या बोलते हैं, मैं आपको समझाती हूँ कि लाइक बहुत सारे हमारे पास कार है, ठीक है, कार एक है, बट वो डिपेंड किस पे करता है? तो कि हमारे पास टायर होगा, टायर अकेला कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, टायर अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके पास कार चाहिए, तो ये क्या हो गई? थोड़ी वीक क्वांटिटी होगी, एग्रीगेशन क्या होगी? थोड़ी वीक, क्योंकि ये टायर है ना, वो कार पे डिपेंड है, ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं। If we delete the weak class then there will be no effect on the strong class, ठीक है। आपको ये समझाना क्या चाहते हैं कि आपके पास एक टेबल क्लास है और एक टेबल क्लॉथ की क्लास है, ठीक है। कैन हैव अ एग्रीगेशन, इसके साथ क्या होता है? एग्रीगेशन रिलेशंस है। इट कैन बी रिप्रेजेंट एज एम्प्टी डायमंड टूवर्ड्स टेबल क्लास। आपको मैं ये समझाती हूँ, ये आपको क्या बोलना चाह रहे हैं कि एक आपके पास टेबल क्लास है और एक टेबल का क्लोथ है, ठीक है। अभी इसमें ये है ना वीक है, वीक है क्यों? क्योंकि टेबल क्लॉथ अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ टेबल होना चाहिए, टेबल होगा तो टेबल क्लॉथ का यूज़ होगा, ठीक है। तो जो वीक क्वांटिटी है लाइक टेबल क्लॉथ, तो उसको तुम डायमंड की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो टूवर्ड्स टू टेबल क्लास, ठीक है। तो ये क्या हो गई? वीक एंटिटी, ठीक है। वीक एंटिटी क्या है पता चल गया। तो एग्रीगेशन में क्या होता है? वीक एंटिटी का यूज़ होता है, ठीक है। अभी है कंपोजिशन। इन दिस रिलेशन वन ऑब्जेक्ट कैन बी अ पार्ट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। उसमें भी ऐसा ही है, ठीक है, बट इट इज़ कंसिडर ए स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स। उसमें क्या था? इसमें वीक था, हम वीक के बारे में बात कर रहे थे, टेबल क्लॉथ के बारे में बात कर रहे थे। इसमें हम स्ट्रॉन्ग के बारे में बात करेंगे, लाइक दिस। आप देखो, हैंस ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड इन दिस रिलेशंस कांट बी कंसिडर एज इंडिविजुअल एंटिटी, ठीक है, इंडिविजुअल हम नहीं बता सकते। कार क्लास एंड कार की टायर क्लास है, ठीक है। कैन हैव कंपोजिशन रिलेशंस। हमारे पास एक कार है और एक कार का टायर है। इट कैन बी रिप्रेजेंट एज फुल डायमंड टूवर्ड्स कार क्लास, ठीक है। इसमें से आज से मैंने अगले लेक्चर में गलत बोल दिया था, बट आप देख लो कि हमारे पास कार है, कार की क्लास है और टायर है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि टायर के बिना कार तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे हम डायमंड कहाँ पे लिखेंगे? दोनों में लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? दोनों में, क्योंकि इसमें फुल डायमंड टूवर्ड्स टू कार है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? स्ट्रॉन्ग एंटिटी हो गई, ठीक है, कि ये हमारे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे कंपोजिशन। अभी देखते हैं हम जनरलाइजेशन, ठीक है। जनरलाइजेशन इज़ अ मोर ऑफन यूज टू शो इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। ये जो इनहेरिटेंस क्या है ये अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट जनरलाइजेशन जो है वो इनहेरिटेंस में भी यूज़ होता है, आप ये बात समझ लो। अभी सुपर क्लास कैन बी कंसिडर एज अ मोर जनरल, वेयर सब क्लास कैन कंसिडर एज अ मोर स्पेशल, ठीक है। ये क्या बोलना चाहते हैं मैं आपको समझाती हूँ। पर्सन की एक क्लास है और स्टूडेंट की एक क्लास है। कैन हैव अ जनरलाइज्ड रिलेशनशिप्स। इट कैन रिप्रेजेंट एज एरो पॉइंटेड टूवर्ड्स अ पर्सन क्लास, ठीक है। तो उसमें क्या बोलना चाहते हैं ये कि फैकल्टी है, स्टूडेंट है, पेरेंट्स है, ठीक है, बट वो तीनों है तो एक पर्सन ही ना। तो इन तीनों का जनरलाइजेशन हम करें तो वो पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों का कॉमन करें तो एक
जनरलाइजेशन हमें दिखता है, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें अभी देख ली कि क्या होता है, ठीक है। तो उसमें हमने क्लास रिलेशनशिप्स में ये चारों चीज़ें देख ली कि ये क्या होती है एसोसिएशन, वो एक नॉर्मल फॉर्म होता है, ये होती है वीक, ये स्ट्रॉन्ग होती है, और ये जनरलाइजेशन होती है, ठीक है। तो ये चारों आप अच्छे से रेडी करना, क्योंकि ये पूछते हैं। इसी के साथ ये वाला लेक्चर हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में हम और भी डिटेलिंग में देखेंगे, और आपको कोई भी नोट्स के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी वर्डिंग में ना समझ आए हो, कोई एग्जाम्पल में समझना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरी आईडी है स्टडी विद टीशा, इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।